खबरों की शुरुआत कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखेंगे। तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के समन्वित प्रदर्शन को भारत शक्ति नाम दिया गया है। भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना लगभग 50 मिनट तक युद्धाभ्यास करेगी और इसी के साथ ही सेनाएं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन करेंगे। इस अभ्यास के दौरान भारत में निर्मित हथियार प्रणालियां, अर्जुन टैंक, धनुष होवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के इस प्रदर्शन को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल होंगे। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के मेजर जनरल CS मान ADG ने बताया है कि नौसेना के मार्कोस, वायुसेना के गरुड़ और थल सेना की स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में अभ्यास करेंगी और इसके अलावा आसमान से ड्रोन और वायुसेना की मदद भी ली जाएगी ताकि कोई इस दौरान उन पर हमला ना कर पाए। इसके बाद लंबी दूरी के हथियारों और आर्टिलरी गन से लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें नष्ट किए जाने का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इस पर मेरे सहयोगी श्रीकांत व्यास की एक रिपोर्ट आप देखिए। परमाणु नगरी पोखरण में आज भारत शक्ति युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसके गवाह बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगे और पोखरण रेंज में ये सारा अभ्यास होगा, जिसको लेकर करीब 700 की संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो जा रही है। मेरे साथ कुछ भाजपा के नेता और युवा भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है और किस तरह से जो है आज आप लोग जा रहे हैं, कितने उत्साहित है लोग? लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि भारत आत्मनिर्भर और आधुनिक हथियार जो दूसरे देशों में आवता, आज री तारीख में ना मोदी जी ने भारत निर्भर करके ये जो हथियार है ये भारत रे में बढ़िया, ये खुशी पूरे भारत में जबरदस्त खुशी है। ये बात भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर भारत जा रहा है। किस तरह की खुशी और उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में आज कार्यक्रम को लेकर? मोदी जी जिस तरीके से अपने इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और संपूर्ण विश्व की नजर मोदी जी के ऊपर टिकी हुई है कि जो आने वाला समय है, ज्यादातर 80% सभी यूथ जनरेशन है और जो आज के समय में उन्नति करना चाहता है, जिसको आगे बढ़ने की जो उत्कंठा है वो मैक्सिमम भारत के लोगों में है। तो आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व मिल रहा है, इससे हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना उत्साह जो है वो आज बना हुआ है? विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कई युवा और महिलाएं जो है वो भी काफी उत्सुक नजर आ रही है। किस तरह जो है इस कार्यक्रम में आज महिलाएं और युवा से संवाद भी होगा? ये भारत शक्ति प्रोग्राम है, विकसित भारत का एक जो सैनिक हमारे जो सेना में हथियार वगैरह जो है वो सब आत्मनिर्भर हैं। हम हमारे द्वारा स्वदेशी जो है वो बनाए गए हैं, उन सब के जो है आज प्रदर्शन होगा, परीक्षण भी होगा। तो इस तरह सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है इसके साक्षी बनेंगे और हम सब इसके साक्षी बनेंगे। और आज हम सब लोग इस विकसित भारत के आत्मनिर्भर के इस प्रोग्राम में स्वदेशी, खुद के द्वारा स्वनिर्मित, भारत निर्मित हथियारों का, इसकी उपलब्धता और इसकी जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम को जो है वो समर्पण किया जाएगा। कहीं ना कहीं स्वदेशी हथियार जो है वो इस अभ्यास में उपयोग में लिए जाने। हमारे साथ कुछ बालिकाएं और युवतियां भी है। कितना उत्साह है आज PM से मिलने जा रहे हैं और युद्धाभ्यास जो है देश के सैनिकों के साथ आज ये कार्यक्रम? बहुत उत्साह है देश के सैनिकों से मिलने का और उनकी जो सरकार ने जो और सेना के जो प्रयास है वो कितना अच्छा हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए बहुत उत्साह है सब। बालिकाएं और महिलाएं जा रही है, आपकी कई फ्रेंड्स भी जा रहे होंगे, घर के लोग भी जा रहे हैं, तो उन लोगों में किस तरह का उत्साह है PM को देखने के लिए और इस कार्यक्रम के लिए? बहुत उत्साह है उनको PM को देखने के लिए और सेना का जो अभ्यास है उसको देखने के लिए। मतलब एक बार सामने से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी सेना क्या काम कर रही है हमारे लिए।
कहीं ना कहीं काफी उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। युवा में काफी उत्साह है, करीब 700 के करीब लोग जा रहे हैं। जिन लोगों को मौका मिल रहा है, कितनी खुशी है। बहुत ही खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ से कई महिलाएं सुबह सुबह उत्साह के साथ आई है कि वहाँ जाके कुछ कार्यक्रम देखने को, अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। पूरे दिन वहीं रुकने का है इन सबका, किसी को कोई दिक्कत जैसा महसूस नहीं हो रहा है। सबको अच्छा माहौल लग रहा है कि यहाँ से हमें ले जाया जा रहा है सुबह बस के द्वारा, और पूरी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं उत्साह लगातार बरकरार है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह से युवाओं में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। भाई हम तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मोदी जी ने एक भारत को एक विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं और एक शक्ति प्रदर्शन करके बहुत ही मतलब अच्छा कदम है, और हमारे लिए और राष्ट्र के लिए बहुत हम ऊंचाइयों की ओर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो बढ़ते कदम है देश के और आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़ रहा है, तो कई युवा जो है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कितना उत्साह बना हुआ है आज इस कार्यक्रम में जाने को लेकर। शानदार उत्साह बना हुआ है। मोदी जी जैसलमेर में आ रहे हैं, पोखरण में हमारे आ रहे हैं, और जैसलमेर के लिए बहुत ही ये अभूतपूर्व समय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसलमेर में पधारने वाले हैं। कितना उत्साह है जब स्वदेशी हथियारों के साथ हमारे सैनिक जो है वो इस कार्यक्रम में को सफल बनाएंगे और देश जो है वो आत्मनिर्भरता को विश्व भर में एक संदेश देगा। हमारे लिए मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे देश के जो स्वदेशी हथियार है वो इसके साथ में आत्मनिर्भर बनने वाला देश, और विश्व के अंदर हमारा वैसे भी परचम लहराता रहता है, क्योंकि हमारे जो शक्ति है, हमारे जो शौर्य है, विश्व के अंदर शुरमौर्य है। कहीं ना कहीं देश भर में जो है वो उत्साह का माहौल है, क्योंकि हमारे देश के जवान जो है वो आज स्वदेशी हथियारों के साथ भारत शक्ति युद्धाभ्यास में दुश्मन के ठिकानों को नस्त नाबूद करेंगे, और इन काल्पनिक ठिकानों को नस्त नाबूद करने के लिए उपयोग में लिए जाएंगे वो स्वदेशी हथियार जो कि इंडियोजेनिक है, भारत में बने हैं, और इसको लेकर लगातार उत्साह बना हुआ है युवाओं में भी, महिलाओं में भी, और खासकर जिन लोगों को जाने का मौका मिल रहा है वो काफी उत्साहित है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इसे सेनाओं का युद्धाभ्यास कहें, या यूं कहें कि स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन, या फिर ये कहें कि दुश्मन देशों को एक जवाब दिया जाएगा इस युद्धाभ्यास के जरिए, जो कि आज हमारे देश की जो सेना है वो करती हुई नजर आएगी। सहयोगी इस वक्त श्रीकांत व्यास मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। श्रीकांत, आपकी रिपोर्ट हमने दी कि और आपने बताया किस तरीके से आज जो हमारे देश की सेना है वो युद्धाभ्यास करती हुई नजर आएगी, और जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि इसे सेनाओं का युद्धाभ्यास कहें या यूं कहें कि दुश्मन देशों को एक माकूल जवाब इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए करते हुए हमारे देश की सेना नजर आएगी। जी, मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जैसलमेर की जो पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर आज भारत शक्ति का अभ्यास हो रहा है, जहां तीनों ही सेनाओं के जो जाबाज है वो आज एक जो है समन्वय बिठाकर स्वदेशी हथियारों के से जो है वो इस अभ्यास को करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो सीएम है राजस्थान के वो भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त अभी वो रेलवे स्टेशन पर थे, यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत की और इसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है देश आत्मनिर्भर बनने की ओर है, उसका एक बड़ा उदाहरण जो है वो पेश आज सेना के ये जाबाज करने वाले हैं। तीनों सेनाओं के जो जाबाज है वो स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को जो है वो नस्त नाबूद करेंगे, उनके ठिकानों पर जो है वार करेंगे, और युद्ध की स्थिति में किस तरह जो है ये समन्वय बिठाकर काम होगा उसका एक प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और सबसे जो खास बात है, इस कार्यक्रम में जितने भी हथियारों का उपयोग किया जाना है वो सारे तमाम जो हथियार है वो स्वदेशी है, भारत में निर्मित है। इसमें पिनाक मिसाइल की बात करें या फिर नाग मिसाइल की बात करें, तेजस लड़ाकू विमान की बात करें, अर्जुन टैंक की बात करें, या फिर K90 जो आर्टिलरी गन है उसकी बात करें, तमाम प्रकार के हथियार जो है वो उपयोग लिए जाएंगे। वहीं जो 35 से
40 जो मित्र देश है उनके डेलीगेट्स भी इस अभ्यास को देखने आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो परमाणु नगरी जो पोखरण है वहां के रण से एक बड़ा संदेश दुनिया भर में देने जा रहे हैं कि भारत जो है वो अब आत्मनिर्भर है और वो किसी पर जो है आश्रित नहीं है। अपने आयुध और हथियारों को लेकर आज जो है वो आसमान से बमों की बारिश होगी और गोले बारूद की इस बारिश के बीच जो है एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में कि भारत की ओर अगर कोई आग करता है तो फिर उसे नस्त नाबूद करने में देश की सेनाओं को चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। पलक झपकते ही ये लोग जो है वो स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मन के ठिकानों को नटियामेट करने के लिए सक्षम है। और इसमें कई जो है वो जो स्वदेशी हथियारों के साथ साथ स्वदेशी विमान और जो स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं पोखरण आ रहे हैं, साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो भी रहेंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं हमने जिस तरह पहले रिपोर्ट में बताया कि 700 के करीब लोगों को जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इजाजत दी गई है। उन लोगों के पास भी बने थे, उन लोगों ने भी सुबह जो है यहाँ से रवानगी कर ली है। उन लोगों को भी पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भारत पाक सरहद पर जो है वो जलजला जो होने वाला है उसे देखने के लिए होंगे। उनमें कई युवाएं और महिलाएं भी है और उन लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो सेनाओं का युद्धाभ्यास है जहां प्रधानमंत्री खुद इस भारत शक्ति का गवाह बनने जा रहे हैं, जिसमें ट्राई सर्विसेज के जो जवान हैं वो जमकर गोला बारूद की बरसात करेंगे और रॉकेट हो या फिर रॉकेट लॉन्चर या फिर बम या फिर उन्हें जो है उपयोग में लेने वाले अन्य उपकरण वो तमाम स्वदेशी है। जी, तीनों सेनाओं के समन्वित प्रदर्शन को भारत शक्ति नाम दिया गया है श्रीकांत व्यास। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मित्र देशों के डेलीगेट्स तो शामिल होंगे ही, लेकिन क्योंकि युद्धाभ्यास जिसे भारत शक्ति नाम दिया गया है, इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश दुश्मन देशों को यहाँ पर की जा रही है, इसके क्या मायने हम समझें? इस युद्धाभ्यास के कई मायने देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्र के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे और स्वदेशी हथियारों का उपयोग अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश की जो जाबाज है, तीनों ही सेनाएं जो है वो समन्वय बिठाकर किस तरह युद्ध कौशल का जो है वो प्रदर्शन करेगी वो देखने को मिलेगा। और दुनिया भर में एक संदेश है कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और स्वदेशी हथियार जो है वो अब तक के हुए लगभग सभी जो परीक्षण थे वो भी सफल साबित हुआ। तो एक बड़ा मैसेज पीएम जो हो यहाँ से देने वाले हैं। और परमाणु नगरी की धरा पर पहले परमाणु परीक्षणों के माध्यम से देश ने दिखलाया है कि ये धरती किस तरह सूरवीरों की धरती है और किस तरह जो है वो देश के लिए तत्पर खड़ी रहती है। तो वहीं यहाँ के सरहदी जिले के करीब 700 लोगों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जो कि विकट परिस्थितियों में देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उन लोगों को भी जो है एक बड़ा जो है वो अनूठा मौका मिला है कि वो देश की सबसे ताकतवर तीनों सेनाओं की जो है वो इस रण में युद्ध कौशल को देख पाएंगे। जी, और करीब 50 मिनट तक युद्धाभ्यास चलेगा, जब भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा इस युद्धाभ्यास के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यहाँ रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए।